गुड इवनिंग साथियों। मैं आपका साथी के खत्री लेक्चरर हिंदी। तो आज हम लोग राजस्थान पीएसआई यानी एसआई और राजस्थान रीट मेंस के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। दोनों का सिलेबस करीब करीब कॉमन है। अगर आप दोनों में से किसी एक की अच्छे से तैयारी कर लेते हो, मैं हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ ना, दोनों में से किसी एक की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपका दोनों में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो एसआई में 200 नंबरों की हिंदी आती है और रीट में 120 नंबर की हिंदी आती है। एसआई ग्रेड पे 4200 की नौकरी है और रीट 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो ये दोनों का पेमेंट वाला मामला है और ये है इनके नंबर वाला मामला। तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। और सिलेबस क्या है, सिलेबस तो मेरे हिसाब से आप खुद वेबसाइट से देख सकते हो। फिर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि एसआई का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप किसी की भी तैयारी करो, चाहे रीट मेंस की करो चाहे एसआई की करो, विशेषकर हिंदी के हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। डरना नहीं है, अगर डरोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो डरना बिल्कुल नहीं है। तैयारी शुरू कर रहे हो तो डरना नहीं है। क्या रखना आपको, आपको रखना है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस रखोगे तो कहते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीते, मन के जीते जीते मन के हारे हार। पंक्ति उल्टी सीधी हो सकती है, ज्यादा ध्यान मत देना इसकी तरफ। तो डरना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखोगे तब आपसे तैयारी शुरू होगी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, सिलेबस की तरफ। सिलेबस की तरफ जाओगे, ये सिलेबस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे फालतू में हमें किलोमीटर नहीं निकालने हैं। हमें वहीं जाना है, जो रास्ता है सीधा रास्ता है उसी रास्ते से जाना है और कम पढ़ के जल्दी सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है और फिर आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, यानी कंठस्थ करना है कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। जो टॉपिक सिलेबस में है आपको उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, कई चीजें ऐसी होती है जो बेसिक्स होती है, जैसे हिंदी वर्णमाला एसआई में नहीं है। तो वर्णमाला का ज्ञान आपको होना जरूरी है, क्योंकि होता है ना भाई, कोई भी मकान होता है उसकी नींव, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो कंगूरे होते हैं ऊपर वाले वो गिर जाते हैं। भाई नींव मजबूत हो जाती है तो ये कंगूरे भी मजबूत हो जाते हैं। तो आपको वर्णमाला वगैरह ऐसे कोई 2-3 टॉपिक है, 2 घंटे का टॉपिक है। अगर आप 2 घंटा आप कोई चीज पढ़ गए, आपकी सारी चीजें मजबूत हो जाती है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आपको नींव मजबूत करनी है हर सब्जेक्ट की। मैं तो ये हिंदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी हर सब्जेक्ट में यही करना है। अगर नींव मजबूत होगी तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। तो वर्णमाला वगैरह नींव है हिंदी की, तो इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सा घोष है, कौन सा घोष है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। ठीक है, क्योंकि ये आपके संधि में भी काम आते हैं। जो संधि के जो फॉर्मूले नियम है वहाँ आपको इन चीजों से सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले डरना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। फिर आपको सिलेबस याद होना चाहिए और सिलेबस की बात हम अभी करेंगे। फिर अब बात आती है ओल्ड पेपर की। आपको ओल्ड पेपर अनिवार्य रूप से देखने हैं। ओल्ड पेपर उसी के देखना है, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको रीट मान के तैयारी करना है, ना कि आपको आरएएस मान के। क्योंकि संधि आरएएस में भी है, संधि एसआई में भी है और संधि रीट में भी है। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा कहूंगा, क्योंकि अगर आप एसआई की हिंदी पढ़ लोगे ना तो आपके रीट में आराम से काम हो जाएगा। मतलब एसआई से का लेवल है ना, उस लेवल को आपको बढ़ाना नहीं है। अगर उस लेवल तक आप जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप एसआई की हिंदी अच्छे से देख लोगे तो सब चीजें हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा एसआई का लेवल रखना है। तो ओल्ड पेपर आपको पहले तो, अगर मान लो आप एसआई का कर रहे हो तो आपको एसआई के ओल्ड पेपर अच्छे से देखने हैं और पेपर का एनालिसिस करना है बढ़िया से, एकदम अच्छे से एनालिसिस करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन मान लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन क्या आता है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बोलोगे बात हिंदी की कर रहे हो और जीके में जीके की पंचायती कर रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है ना। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन आ गया एक, जोधपुर। कौन सा ऑप्शन, जोधपुर। ऑप्शन दो आ गया जयपुर। ऑप्शन तीन आ गया उदयपुर, उदयपुर। और ऑप्शन चार आ गया, मान लो कोई भी ले लो, अजमेर। ठीक है, तो अब आपको पता है सही आंसर इसका जयपुर है, लेकिन एग्जामिनर ने ये 3 ऑप्शन क्यों दिए हैं, तो उस पे भी आपको अच्छे से सोचना है, एनालिसिस करना है। जोधपुर
क्यों दिया? कि जयपुर से दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है, जोधपुर से सर्वाधिक मुख्यमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? जोधपुर में राव जोधा हुए थे जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। मतलब बड़ी बड़ी चीजें, जो भी आपके ऑप्शन है ना, वहाँ की बड़ी बड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि मेरा मानना है एग्जामिनर जब पेपर बनाता है, उसके हाथ में पूरी किताबें हो या ना हो, लेकिन उसके हाथ में पुराने पेपर जरूर होते हैं, और उसकी अप्रोच रहती है कि पुराने पेपर से वो नया पेपर बना ले। तो कम से कम आप ये चीजें देखोगे तो यहाँ से आपके करीबन 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। मैंने जहां तक देखा है, पुराने पेपर के जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन के अंदर से ऑप्शन, वहां से ही एग्जामिनर नए क्वेश्चन बना देता है। जोधपुर हो गया उदयपुर, उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। और यहाँ के मेवाड़ के शासक फेमस थे, सांगा प्रताप राज सिंह, खूब सारे शासक थे, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर अजमेर, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान थे, विग्रहराज चौहान थे, अच्छे अच्छे शासक हुए थे, इन्होंने दिल्ली तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मतलब मोटी मोटी जो चीजें हैं वो आपको थोड़ी वही देख लेनी है। वैसे एग्जाम्पल आपका समाज का आएगा, कि समाज का एग्जाम्पल दे दिए कि समाज के प्रकार कितने हैं, ऑप्शन देंगे, दे देंगे 4 6, है ना, और 2 3 ऐसे देंगे। फिर भाई 4 वाला आएगा कि पदों पद क्रम के अनुसार कितने भेद है, वैसे कितने भेद है। तो ऑप्शन का आप अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, तो क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया जीके का, ठीक है ना, इधर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है साथियों? तो आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आपको रखना है कॉन्फिडेंस। फिर आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, और ओल्ड पेपर का आपको एनालिसिस करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। क्योंकि ओल्ड पेपर की आपको पूजा करनी है, और हमें रास्ता दिखाने वाले ओल्ड पेपर ही है। हाँ, हो सकता है थोड़ा ट्रेंड बदला है, लेकिन कितना भी ट्रेंड बदलेगा तो आपको पता लगेगा कि इस तरह के डेटा पूछे जाते हैं। नहीं तो आप पूरे डेटा रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, और इतने डाटा है कि आप रिटायर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। पढ़ते पढ़ते रिटायर, यानी 60 साल की उम्र हो जाती है, चीजें याद नहीं होती। क्योंकि महाराणा प्रताप पे क्रांति पे एक एक किताबें पूरी है। भाई क्रांति का क्वेश्चन एक आता है, आप पूरी किताब थोड़ी पढ़ोगे। महाराणा प्रताप का क्वेश्चन एक आता है, आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो। तो ओल्ड पेपर आपके लिए एक रास्ता है, रास्ता, पथ है ना। तो वो आपका लिए पथ है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ तक जाना है, कितना पढ़ना है। तो सिलेबस और ओल्ड पेपर, इनकी तो पूजा करनी है, आपको सामने लगा लेना है। ठीक है ना? इसके अनुसार ही आपको पढ़ना है। जैसे आपको जयपुर जाना है, तो जयपुर का सीधा रास्ता है, वहीं से जाना, यूं नहीं आप आड़े टेढ़े रास्ते से जाओ तो टाइम ज्यादा लग जाता है। ऐसा नहीं करना। जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो वर्ल्ड पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनके आसपास है, उनसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ना है। बाकी की चीजें आपको नहीं देखनी है। ठीक है साथियों, ये हो गया। फिर बात आएगी सोर्स की। ये आप पढ़ोगे कहाँ से? तो सोर्स आपको लिमिटेड रखना है। सोर्स क्या रखना है? लिमिटेड सोर्स। मीनिंग यही होती है, भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, ठीक है ना। तो सोर्स, तो सोर्स आपको लिमिटेड रखना है। कहते हैं ना, एक किताब को भले ही 10 बार पढ़े, 10 किताबें पढ़ने की बजाय आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, तो आपकी जीत हो जाएगी, विजय हो जाएगी। हम क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी के पास में और बैठा है, तो हम वो किताब और ले लेते हैं, यार ये किताब अच्छी है, ये पढ़ लेना। ऐसा नहीं करना है, अपने कंटेंट पे भरोसा रखना है। जो किताब आप लेके आ गए, सोच लो क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आना है। बाकी किताबें कोई भी बुरी नहीं होती, सब किताबें सिलेक्शन वाले क्वेश्चन तो सब किताबें दे देती हैं। हम चाह रहे हैं कि हम पूरे में से पूरे कर लें, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले डरना नहीं है। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। फिर सिलेबस पूरा याद होना चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। फिर ओल्ड पेपर का आपको अच्छे से एनालिसिस करने हैं। 4 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का एनालिसिस करना है। क्वेश्चन आ गया पर्यायवाची का, कि निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, 3 पर्यायवाची है, एक चौथा है, तो चौथे का आपको पर्यायवाची पेपर में साथ ही साथ में लिख लेना है। उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैसे हम ये ग्रामर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उस टाइम हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि सर पढ़ाएंगे या वहां से पढ़ाएंगे तो ही वो चीजें करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आपको अपनी मेहनत खुद को करनी है। ठीक है? और फिर भी ज्यादा डर लगे तो ये सोचना है, एग्जाम में ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन 4 है, 4 में से एक ऑप्शन तो सही है ना भाई, हमें तो क्या करना है, पहचान नहीं है। ज्यादा डर लगे तो ये सोच लो ऑप्शन 4 है, 4 में से एक सही करना है तो कर लेंगे, ये हमें उत्तर अपने सामने होगा, हमें करना ही है। और भी ज्यादा डर लगे तो ये सोच लेना, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के पेपर देंगे तो अच्छा ही पेपर होगा। और एग्जामिनर तो बहुत साल पहले पढ़ा था, वो तो अपने हिसाब से देगा ना। वो ये थोड़ी है कि आपके लिए संधि वापस पढ़ेगा और नया क्वेश्चन बनाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ही पेपर क्रिएट करेगा। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि ऑप्शन 4 है, एग्जामिनर पढ़ नहीं रहा, हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें आप दिमाग में रखोगे ना, तो इनसे चीजें आसान हो जाएगी।
फिर चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ओल्ड पेपर पढ़ो ना आप, तो कम से कम रोज के मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन आपको एनालिसिस करना है, ज्यादा नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन तो एनालिसिस करना ही करना है। यूं नहीं कि आप पूरे दिन पेपर लेके बैठ जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि चीजें एक दिन में पूरी नहीं होती है। जैसे है ना, हम मेहनत करते हैं ना, धीरे धीरे वो चीजें कंप्लीट होती है। जैसे वो बांस के पेड़ का एग्जाम्पल है ना, बांस हम बोते हैं ना, 1 साल 2 साल में कुछ निकलता ही नहीं है, 3 साल बाद वो अंकुरित होता है, फिर देखो वो एकदम वट वृक्ष बन जाता है। तो मेहनत आप धीरे धीरे करोगे तो चीजें कवर हो जाएगी। तो आपको बांस बन जाना है कि आराम से आप मेहनत करते जाओ, और ये नहीं करना कि सिलेबस एक बार पूरा कर लें। तो कई बार क्या होता है, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में पीछे का भूलते जाते हैं और आगे नया पढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सिलेबस भले ही आपका 60% हो, कितना हो, सिलेबस भले ही 60% हो, लेकिन ये 60% इतना मजबूत हो कि इस 60% से अगर कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन गलत ना हो। कई बार हम 100% के चक्कर में ये पीछे वाला भूल जाएंगे, लास्ट वाला 10% याद रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। सिलेबस 60 हो, 50 हो, 70 हो, कितना भी हो, क्योंकि कट ऑफ 70 के आसपास रहनी है। कट ऑफ कितनी रहनी है, 70% के आसपास रहनी है। आपको 100% के पीछे नहीं भागना है, आपको सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। मैं हर बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। अगर बाद में आपको ज्यादा ही शौक है कि मुझे हिंदी का विद्वान बनना है या जीके का विद्वान बनना है, तो आप विद्वान बाद में भी बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ऑप्शन 4 है, डर लगे तो सोचना है, और भी डर लगे हम पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर नहीं पढ़ रहा है, और रोज एनालिसिस करना है। और सिलेबस भले ही 60% हो, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। यूं नहीं कि आप 100% के चक्कर में उधर इधर उधर हो जाओ। ठीक है ना। तो कुछ लाइन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो पंखों से कुछ नहीं होगा, आपको अपना हौसला बनाए रखना है। ठीक है ना। तो कहता ना, मुझे लाइन और याद आ रही है, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो अगर आप कुछ बन जाओगे तो जमाना आपकी मिसाल देगा, आपको नमस्ते करेगा, आपको प्रणाम भी करेंगे बच्चे। अगर कुछ नहीं बनोगे तो लोग कहेंगे वो खूब पढ़ा था। तो ऐसा नहीं करना है। मेरा तो यही सोचना था जब भी पढ़ता था कि भाई लोग मेरा एग्जाम्पल ये ना दे कि वो खूब पढ़ा था लगा नहीं। मतलब जो भी गार्जियन है, आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप नहीं लगे ना तो अपने बच्चों को एग्जाम्पल देंगे आपका कि वो नहीं लगा था, खूब पढ़ा था। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ने के लिए आए हो बाहर, अगर आप बाहर लाइब्रेरी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो आपको मेहनत करनी है। अगर आप ऐसे ही मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसे टाइम पास कर रहे हो, तो आपका गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, और आपकी वजह से 10 लड़के और पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। अगर आप कुछ बन गए तो अगली बार आपके गांव से, आपके शहर से, आपके कस्बे से 50 लड़के और पढ़ने आएंगे। मतलब आपको अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है, ताकि गलत एग्जाम्पल सेट करना है। विशेषकर लड़कियों के लिए है ये चीजें, क्योंकि लड़कियां अधिकतर बाहर पढ़ने नहीं जाती है, और अगर वो सक्सेस नहीं होती है तो फिर एग्जाम्पल गलत सेट होता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करी, दूसरी लड़कियों के घर से बाहर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप बाहर आए हो तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और रिजल्ट लेके जाना है। ठीक है ना। अगर आप रिजल्ट लेके जाओगे तो 20 लड़कियां और जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है। तो आपको गलत एग्जाम्पल कभी भी सेट नहीं होने देना है, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो 2 लाइनें मुझे और याद आ रही है कि किस्मत तो सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है ना। तो किस्मत तो सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। आप मेहनत के बलबूते सब कुछ कर सकते हो। तो इतना आपको डिमोटिव नहीं होना है, आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। जब मेरा जैसा लड़का, जिसका कोई गाइड करने वाला नहीं था, मार्गदर्शक नहीं था, फिर भी मैंने सिलेक्शन लिए, एक नहीं 8-8 सिलेक्शन लिए। तो आप आराम से ले सकते हो। और हम हिंदी हिंदी हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी की आप चिंता छोड़ दो, हिंदी मेरे भरोसे है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझे टाइम मिलेगा, टाइम निकाल के हम हिंदी यूट्यूब पे पढ़ेंगे या एप्लीकेशन पे कहीं से भी हम हिंदी पढ़ेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 100%, तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 1-2% तो बाहर से आ ही जाता है, कि 90% के आसपास क्वेश्चन अपने कंटेंट से आ जाएंगे। और कट ऑफ रहती है कितनी प्रतिशत, 70% अधिकतम। तो 20% हम एक्स्ट्रा ही है। तो आप इतना पढ़ लोगे ना तो वो खूब है। तो साथियों, डरना नहीं है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। फिर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, फिर आपको सिलेबस याद होना चाहिए। ओल्ड पेपर में डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपको एनालिसिस करने हैं बढ़िया। फिर सोर्स आपको इकट्ठे कर लेने हैं कि ये नहीं कि आप कंटेंट इकट्ठा करते ही जाओ, इसके पास वैसी किताब है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। और ज्यादा डर लगे तो क्या सोचना है, ऑप्शन 4 है, हम सही कर लेंगे। और भी डर लगे तो एग्जामिनर पढ़ नहीं रहा, हम पढ़ रहे हैं। ये चीजें दिमाग में रखनी है, और गलत एग्जाम्पल सेट नहीं होने देना है। ठीक है ना। तो कुछ लाइन है, कोई भी काम
तब तक ये असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। यानी कोई भी काम असंभव तब तक लगता है जब हम वो काम करें नहीं। जब आप शुरू कर दोगे तो ऐसा असंभव कुछ नहीं है, सब चीजें संभव है। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। और अब हम बात करेंगे सिलेबस की। पहले एसआई की सिलेबस। एसआई में क्या है कि हिंदी आती है 200 नंबर की। आपकी कितनी आती है? 200 नंबर की हिंदी आती है, जो हमने पहले भी बात करी है। क्या क्या इसमें देखो, शब्द रचना में संधि और संधि विच्छेद है। संधि क्या है? संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। समास क्या है? समास विग्रह। समास का प्रकार क्या है, नियम क्या है, जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में, आपको भी पता होनी चाहिए। फिर उपसर्ग है, फिर प्रत्यय है। ये टॉपिक बड़ा है हिंदी में, ये आपको काफी टाइम देना पड़ेगा इसको, कम से कम 5 दिन। 5 दिन की ये टॉपिक है, 5 दिन में आप इन्हें अपनी टिप्स पे कर सकते हो। फिर 2 नंबर पे शब्द प्रकार, तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये आपको पढ़ने हैं। फिर आपको संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, अव्यय हो गया। अव्यय में देखो क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, विषमयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, निपात है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर शब्द ज्ञान में आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं, विलोम शब्द पढ़ने हैं, युग्म का अर्थ भेद पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पढ़ना है, भिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, समानार्थी शब्द का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। तो ये कई ऐसी है साथियों, ये आपको टुकड़ों में पढ़नी है। यूं नहीं आप एक दिन में पर्याय पढ़ लो, एक दिन में विलोम पढ़ लो, ऐसा असंभव है, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, फिक्स कर लेना, डेली के मुझे 5 पर्याय याद करने हैं, डेली के मुझे 3 विलोम याद करने हैं, डेली के 2 युग्म शब्द याद करने हैं। तो आप ऐसे टुकड़ों में याद करोगे ना, तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि एक साथ में पर्यायवाची पढ़ लूं, विलोम पढ़ लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा तरीका यही था कि मैं चीजों को टुकड़ों में देखता था। सुबह उठता, आधे घंटे के लिए पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द 2-2 3-3 याद कर लेता था। तो धीरे धीरे क्या है कि ये चीजें मेरी मजबूत होगी। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा भैया, अगर आपको याद होता है तो कोई बात नहीं, फिर मेरी सलाह यही है, मेरी तरह आपका कम दिमाग काम करता है, तो आपको क्या करना है, ये चीजें टुकड़ों में पढ़नी है, ठीक है ना। टुकड़ों में पढ़ोगे तो ये चीजें आपको ज्यादा याद होगी। फिर शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि भी आपको इसमें जोड़ लेना, इसी में ही। सिलेबस को आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना है, यूं नहीं जो इसमें लिख रखा है वैसा नहीं। जैसे कई चीजें आपकी मजबूत है, कई चीजें आपकी वीक है, तो आपको अपने हिसाब से चीजें सारी सेट करनी है, ना कि आरबीसी ने जो सिलेबस लिख रखा है। क्योंकि हमें तो सिलेक्शन लेना है ना, क्या मतलब आरबीसी कैसे लिखे कैसे नहीं लिखे। तो आपके हिसाब से सिलेबस आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। फिर है व्याकरण की कोटियां। इसमें प्रसक पढ़ने हैं, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वर्ती है, पक्ष है और वाची है। तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपको देखना है नॉर्मल है, ठीक है। फिर वाक्य रचना, ये अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर वाक्य शुद्धि, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर विराम चिन्ह है, फिर मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। फिर पारिभाषिक शब्दावली, विशेष कर प्रशासनिक और विधिक। ऐसा ही में देखो, प्रशासनिक ज्यादा पूछी जाएगी और विधिक ज्यादा पूछी जाएंगी। तो ये आपको इसमें याद करनी है। 200 नंबर का आपका एसआई का पेपर होगा, और आपको बिना डरे एसआई की तैयारी करनी है। और आपके पास गोल्डन चांस है, मेरे हिसाब से आने वाले कई सालों तक इतनी सीटें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं है, बिना डरे आपको तैयारी करनी है। वापस बता दूं, सबसे पहले डरना नहीं है, डर खत्म करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, सिलेबस पूरा याद करना है, और ओल्ड पेपर आपको पूरा के पूरा एनालिसिस करना है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो तो एसआई के पेपर आपको एनालिसिस अच्छे से करना है। अगर रीट की कर रहे हो तो रीट के पेपर आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। यूं नहीं कि आप आरएस के करने लगो, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को मान के ही तैयारी करनी है, ना कि आप ज्यादा कर लो ना कम कर लो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ज्यादा तो चलेगी लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। तो आपको परिस्थितियों से कुछ सीखना है, परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानना है, और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब हम थोड़ी सी रीट के सिलेबस की बात कर लें, क्योंकि वैसे कॉमन ही सिलेबस है। फिर भी रीट 120 नंबर की हिंदी आती है रीट में, हम ये पढ़ेंगे सारी, आप चिंता ना करें, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का ज्ञान। देखो एसआई वालों को मैं कहूंगा कि आपको हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि संधि में आपकी समस्या आएगी अगर हिंदी वर्णमाला का ज्ञान नहीं हुआ। अगर अघोष घोष, उनसे पूछ ले, नियम आ जाए वहां एग्जाम्पल में, नियम में से कौन सा सही नहीं है। क्या घोष के बाद घोष आए तो व्यंजन संधि होगी? अब बताओ, आपको पता ही नहीं घोष क्या है नाघोष क्या है। अल्प प्राण के बाद महाप्राण आ जाए, ऐसी चीजें होती है। तो नींव मजबूत होगी ना, तो ऊपर वाली जो इमारत होगी ना, वो भी ज्यादा मजबूत होगी। इसलिए आपको हिंदी वर्णमाला पढ़नी है। फिर शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय वहां भी है। फिर विकारी शब्द ये वहां भी है, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण। फिर शब्द के प्रकार है, ये वहां भी है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्याय, ठीक है। फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वहां भी है, यहाँ भी है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि दोनों जगह है।
फिर वाक्य विचार दोनों जगह है, विराम चिन्ह है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं। एक ये टॉपिक है शब्द शक्ति, जो कहाँ पे नहीं है, एसआई में नहीं है। फिर अपठित गद्यांश, ये चीजें ना ये अलग से नहीं पढ़ी है, ये हम ऊपर वाले पढ़ेंगे ना ये चीजें, इनमें से ये हो जाएगी। फिर पारिभाषिक शब्दावली वहां भी है यहाँ भी है, लेकिन वहां विशेषकर प्रशासनिक और विधिक है, और यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें हैं साथियों, तो बिना डरे आपको पढ़ना है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आपको कम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। एक तो कम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? अच्छा पढ़ना है। और क्या करना है? आपको बार बार पढ़ना है। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है, और बिना डरे पढ़ना है। बिना डरे पढ़ना, अगर डर रहेगा मन में तो आप कैसे पढ़ोगे? तो बिना डरे पढ़ना है। ज्यादा डर लगे तो सोचना। ऑप्शन 4 है, एग्जामिनर पढ़ नहीं रहा, हम पढ़ रहे हैं। अगर ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी तो आप आराम से अच्छा कर लोगे। ठीक है ना? तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और सोर्स, सोर्स की बात रही तो बुक लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, बुक लिस्ट बता दूंगा। वैसे बुक लिस्ट आपको वही रखनी है जो अपनी राजस्थान सरकार खुद पब्लिश कर रही है, क्योंकि आरपीसी या चेन बोर्ड यूं नहीं कि मार्केट से लक्ष्य की गाइड लेके पेपर बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब लक्ष्य का मैंने एग्जाम्पल दिया, खूब सारे हैं, लक्ष्मी है, पेनोरमा, खूब सारी किताबें हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो वहां से नहीं बनाएंगे। हाँ, वो किताबें भी कंटेंट अच्छी जगह से उठाते हैं, लेकिन आपको सोर्स हमेशा राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी किताबें हैं, जैसे स्कूल में किताबें चलती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, तो ये अच्छी किताबें हैं। अगर वो किताबें आप पढ़ोगे ना तो आपको सीधे के सीधे एग्जाम्पल मिलेंगे। और बाकी दूसरी किताबें पढ़ोगे तो वहां से आपको सीधे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। या आपको चाह रहे हो कि आप सीधा का सीधे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको प्रमाणित किताबें पढ़नी पड़ेगी। मैं बुक लिस्ट आपको बता दूंगा अगर आप इच्छुक होंगे। ठीक है ना? तो डरना नहीं है। और मैं लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो मिसाइल मैन अपने राष्ट्रपति थे, उनकी पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ोगे, मेरी बातों को आप जहन में रख के पढ़ोगे। और मैं देखो इतना कहूंगा कि भाई अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो आप भी डेफिनेटली पहुंच सकते हो, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आपको आज गाइड करने वाले खूब है। ठीक है ना? मुझे तो बीएड करने के बाद पता चला कि कंपटीशन ये चीज होती है, आपके साथ ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल बदल जाए, उस दिन समझ लेना तुम सफल हो गए हो। और मैं तो यही कहता हूँ, जिस दिन आपके पापा को आपके नाम से जानना जाने लगे, उस दिन समझ लेना आप सफल हो गए हो। ठीक है ना साथियों? तो अच्छे से मेहनत करनी है। अगर बुक लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं बुक लिस्ट भेज दूंगा। ठीक है साथियों? कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और बिना डरे पढ़ना है। ठीक है साथियों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।